पाकिस्तान में 5G का इंतज़ार आखिरकार ख़त्म हो रहा है क्योंकि पीटीए ने 5G की नीलामी मुकम्मल कर ली है। लेकिन हर कोई स्पेक्ट्रम और मेगाहर्ट्ज़ की बात कर रहा है। ये आखिर है कि आज की इस वीडियो हमें इन्हें बिल्कुल आसान अल्फाज में समझेंगे और देखेंगे पाकिस्तान में 5G के लिए सबसे बेस्ट कंपनी कौन सी है। तो स्पेक्ट्रम और मेगाहर्ट्ज़ समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वायरलेस टेक्नोलॉजी, मोबाइल, वाईफाई, रेडियो इसी पर चलते हैं। इन दोनों का आपस में बहुत गहरा ताल्लुक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि स्पेक्ट्रम क्या है। स्पेक्ट्रम हवा में मौजूद वो इनविजिबल रास्ते हैं जिन पर डिजिटल इन्फॉर्मेशन जैसे कि वीडियोस, कॉल्स, मैसेजेस सफ़र करती हैं। इसका सबसे आसान मिसाल एक रोड या हाईवे की है। अगर हाईवे सिर्फ एक लेन का हो, मतलब जो हाईवे है वो एक लेन का हो, तो थोड़ी सी गाड़ियों से भी रश लग जाएगा और स्पीड स्लो हो जाएगी। और अगर हाईवे 10 लेन का हो तो हज़ारों गाड़ियाँ बहुत तेज़ी से गुजर सकती हैं। कंपनी जैसे कि जैज़, जोंग, यूफोन हुकूमत से ये रास्ते यानी स्पेक्ट्रम खरीदती हैं ताकि वो अपने यूज़र्स को फास्ट इंटरनेट प्रोवाइड कर सकें। अब बात कर लेते हैं कि मेगाहर्ट्ज़ क्या है। मेगाहर्ट्ज़ स्पेक्ट्रम को नापने का एक यूनिट है। इससे पता चलता है कि सिग्नल हवा में कितनी तेज़ी से वाइब्रेट कर रहे हैं। एक हर्ट्ज़ जो है वो एक वाइब्रेशन पर सेकंड के बराबर होता है। एक किलो हर्ट्ज़ जो है वो 1000 वाइब्रेशन पर सेकंड के बराबर होता है। और एक मेगाहर्ट्ज़ जो है वो 1 मिलियन वाइब्रेशन पर सेकंड के बराबर होता है। जब हम कहते हैं कि 5G 3500 मेगाहर्ट्ज़ पर चल रहा है तो इसका मतलब है कि सिग्नल एक सेकंड में 3.5 बिलियन मरतबा वाइब्रेट कर रहा है। इतनी फास्ट वाइब्रेशन की वजह से आप सेकंड में जो है वो बड़ी फाइल्स को डाउनलोड कर लेते हैं। टेलीकम्युनिकेशन में स्पेक्ट्रम को अलग अलग बैंड्स में तकसीम किया जाता है। इन बैंड्स की अपनी खसूसियात होती हैं। 3 किस्म के बैंड होते हैं: लो बैंड, मिड बैंड और हाई बैंड। लो बैंड जो है वो 700 से लेकर 900 मेगाहर्ट्ज़ के बराबर होता है। ये दीवारों के पार आसानी से निकल जाता है, दूर तक जाता है, लेकिन इंटरनेट स्पीड थोड़ी कम होती है। मिड बैंड जो है वो 1800 से लेकर 2600 मेगाहर्ट्ज़ के बराबर होता है। ये स्पीड और कवरेज का बेहतरीन बैलेंस देता है, मगर सिग्नल थोड़ी दूर तक जाते हैं। ठीक है, सिग्नल जो है वो ज़्यादा दूर तक इसके नहीं जाते। और जो हाई बैंड है ये सुपर फास्ट स्पीड देता है जो 5G की असली जान है, लेकिन दीवारों या दरख्तों से सिग्नल रुक जाते हैं। ठीक है, आसान खुलासा, स्पेक्ट्रम वो रास्ता या हाईवे है जिस पर डाटा चलता है और मेगाहर्ट्ज़ वो यूनिट है जो बताता है कि उस रास्ते की फ्रीक्वेंसी या लैन कौन सी है। अब हम बात करते हैं कि पाकिस्तान में 5G और बेस्ट नेटवर्क जो है वो कौन सा है। पाकिस्तान में हाल ही में जो 5G ऑक्शन हुए हैं उसमें कंपनीज़ ने नए मेगाहर्ट्ज़ बैंड ख़रीदे हैं ताकि आपका 4G और 5G इंटरनेट मज़ीद फास्ट हो जाए। अच्छा, यहाँ पर 3 कंपनियाँ हैं जिन्होंने जो है वो ऑक्शन में हिस्सा लिया था, यूफोन, जैज़ और जोंग। ठीक है, तो अच्छा एक और चीज़ मैं आपको क्लियर करता चलूँ कि जो लो बैंड है वो बेसिकली देहातों के लिए होते हैं और जो मिड बैंड और हाई बैंड जो है वो शहरों के लिए काम करते हैं। तो जैज़ ने सबसे ज़्यादा 190 मेगाहर्ट्ज़ स्पेक्ट्रम लिए हैं जिसमें 700 मेगाहर्ट्ज़ और 3500 मेगाहर्ट्ज़ शामिल हैं। ये बेहतरीन कवरेज और स्पीड का काम्बो है। अच्छा, जैज़ पहले नंबर पर है। खैर ये जो चार्ट है वो आपको स्क्रीन पर शो भी हो रहा होगा। तो इसमें लो जो हैं और हाई जो हैं वो और मिड जो बैंड हैं वो आपको शो हो रहे हैं। ठीक है, तो यूफोन ने जो है वो 180 मेगाहर्ट्ज़ लिए हैं और इनका मेन फोकस जो है वो 3500 मेगाहर्ट्ज़ पर है, यानी शहरों के लिए अल्ट्रा फास्ट स्पीड देखने को मिलेगी। शहरों में इनका जो है वो सही नेटवर्क चलेगा। जोंग ने जो है वो 110 मेगाहर्ट्ज़ लिए हैं और वो भी 5G की रेस में मुकम्मल तैयार है। तो ये मुकम्मल डिटेल थी, मैंने आपके साथ शेयर कर लिया चार्ट के हिसाब से। और आप देख सकते हैं जोंग जो है वो थोड़ा सा पीछे है, यूफोन जो है उन्होंने शहरों को फोकस किया और जैज़ ने सभी लिए, तो जैज़ जो पहले नंबर पर है मेरे हिसाब से। ठीक है, अब खैर बाकी जब ये काम करेंगे इस पर तो फिर पता चलेगा। ये 6 महीनों के अंदर अंदर जो है वो 5G मुकम्मल पाकिस्तान में आ जाएगा। अच्छा, 5G अगर आप यूज़ करना चाहें तो उसके लिए आपके पास 5G की सिम भी होनी चाहिए और 5G का मोबाइल भी होना चाहिए, तभी आप जो है 5G यूज़ कर पाएंगे। 5G के आने से ये होगा कि जो 4G है वो भी ठीक काम करेगा। ठीक है, तो ये फ़ायदा है इसका। बाकी आपको कौन सा जो है वो नेटवर्क अच्छा लगता है कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को आपने लाइक ज़रूर करना है और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ वाले बेल आइकन प्रेस करना है ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।